बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC की सेकंड चैप्टर लॉगरिथम का एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इसमें जितने भी सवाल दिए हैं इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब आपको इसमें देखना होगा कि x आपके पास किस शक्ल में है, पावर की शक्ल में, बेस की शक्ल में, एक्सपोनेंट की शक्ल में या x की खुद की शक्ल में। तो जी यहाँ पर पार्ट 1 है इसका log x 3 इज इक्वल टू 1। कल की भी जो वीडियो आपने देखी आप मैंने आपको उसमें समझाया था कि जिस इस तरीके से जो नीचे लिखा होता है log के साथ वो बेस कहलाता है, जो इज इक्वल टू के बाद होता है वो एक्सपोनेंट होता है। अच्छा जी, तो हम इस एक्सरसाइज का पार्ट 1 करने जा रहे हैं और हमारे पास पार्ट 1 है log x 3 इज इक्वल टू 1। कल की भी एक्सरसाइज में मैंने आपको समझाया था कि अगर आप ये चीज़ सही समझ लेंगे कि इसमें बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और एक्स खुद क्या होता है, लेकिन ये वो वाला एक्स नहीं जिसकी एक्स की वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में फाइंड करनी है, इसको कहते ही एक्स है। यानी जो लॉग के साथ जो बेस में नंबर लिखा होता है और साथ में कोई भी नंबर होगा उसको एक्स कहते हैं। इज इक्वल टू के बाद जो नंबर होता है उसको एक्सपोनेंट कहते हैं और जो लॉग के साथ नीचे लिखा होता है उसको बेस कहते हैं। तो जी करना शुरू करते हैं। बाय लॉ हमने क्वेश्चन रिपीट करना है, log x 3 इज इक्वल टू 1। हमने ये सवाल दोबारा से लिख दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि बेस जो होता है वो बड़ा करके लिख देते हैं, एक्सपोनेंट जो होता है उसकी पावर बनती है, तो यहाँ पे 1 इसकी पावर बन गई, इज इक्वल टू करके जो x होता है वो इधर चला जाता है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं x की पावर 1 है तो इसका मतलब है x 1 टाइम है तो x इज इक्वल टू 3। तो सिंपली ये इसका आंसर बन गया। पार्ट 2 है log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अब x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2 है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, बाय लॉ लिखना है। हमने फिर से वही सवाल को ऐसे रिपीट कर देना है, log x प्लस 1 9 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि x प्लस 1 जो कि log के साथ वही बेस होती है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब 2 जो थी ये इसकी पावर बन गई तो ये स्क्वायर इसकी पावर हो गई इज इक्वल टू 9। अब हमने क्या करना है कि हाँ जहाँ पर स्क्वायर आता है हमने क्या करना होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, सही है ना। तो हमने इज इक्वल जो हमने एक तरफ इज इक्वल टू काम करना होता है वही काम हमने इज इक्वल टू की दूसरी तरफ करना होता है। तो जी हमने क्या किया है कि x प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 के ऊपर हमने क्या करना है, इस तरीके से अंडर रूट लगा देना होता है। दोनों के ऊपर आपने अंडर रूट लगा देना है, ठीक है जी। अब आपने जब अंडर रूट लगाए तो अंडर रूट से ये स्क्वायर जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू 1/2 है और जो स्क्वायर लिखा होता है साथ में वो इस तरीके से 2 लिखा होता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x प्लस 1 सिंपल यहाँ पर उतार लिया इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट जो होता है वो 3 निकलता है, सही है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने क्या करना है, प्लस 1 को इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भेजना होगा। x को हमने यहाँ पे रोक लिया इज इक्वल टू 3 यहाँ पे है तो यहीं पर रहेगा, प्लस 1 इज इक्वल टू दूसरी तरफ जब जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और वो बन जाएगा -1। तो x इज इक्वल टू 3 में से 1 निकला तो 2, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 है इसका है log 3 81 इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे हमने फिर वही करना है कि बाय लॉ करना है और हमने यहाँ पर क्या करना है, इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देना है। log 3 81 इज इक्वल टू एक्स लिख लिया है, सही है जी। अब यहाँ पर क्या करना है, 3 बेस है तो 3 को हमने इस तरह लिख लिया, x इसकी पावर बन गई इज इक्वल टू 81। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करना है। अब x जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, पावर में आ गया है। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है कि हमने इसको देखना है कि 3x है, यानी 3 कितने टाइम्स है कि जो 81 के बराबर आ रहा है। तो जी 3 के हमने एलसीएम निकालना, 81 का हमने एलसीएम निकालना है। 81 का एलसीएम निकाला है, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो इस तरीके से 4 टाइम्स 3 आ रहा है तो हमने 3 की पावर 4 कर दी, यानी कि अब x जो है वो 4 टाइम्स हो गया है, यानी x की जगह पे हमने 4 लिखना है इज इक्वल टू 81। अब आपको देखना आप यहाँ पे ये चीज़ आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि यहाँ पर x जो था इसी की जगह पर हमने 4 की पावर लगाई है, ठीक है जी। तो x है वो इक्वल टू 4 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अच्छा तो जी अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है log 2 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ठीक है ना। बाय लॉ है, हमने फिर वही सवाल रिपीट करना है कि log 2 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमने बेस तो 2 लिख लिया इज इक्वल टू हमने ये वाला 64 इधर पहुँचा दिया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने 6 यहाँ पे क्यों लिखा है। अब आप हमें बताती हूँ 6 यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है जी। अब आप सबसे पहले ये करेंगे 64 का आप एलसीएम लें, 64 कितने टाइम्स आया है। तो 64 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम 2 आया है और 6 टाइम 2 आया तो वो 64 का एलसीएम बना है।
तो हमने क्या लिखा है 2 के ऊपर 6 पावर लिख दिया। हमने 2 के ऊपर 6 पावर क्यों लिखी है कि क्योंकि यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर बात है x+1 जो हम यहाँ पर लिखते तो वो भी हम उस यहाँ पर ऐसे ही लिखते कि x+1 की जगह पर हमने यहाँ पे पावर लिखनी तो हमने उसके 6 पावर बना दी। लेकिन नीचे हम शो करेंगे कि 6 जो है वो किसके बराबर है, क्योंकि पावर यहाँ पर आई थी तो 6 बराबर है x+1 के। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी तो हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम बोथ साइड। क्यों करना है, क्योंकि +1 है। जब +1 है, +1 को ख़त्म करने के लिए हम इसका अगेंस्ट साइन में इसी का नंबर लगाएंगे। तो अगर हम +1 को ख़त्म करना चाहेंगे तो हम +1 के लिए -1 यहाँ पर भी ऐड करेंगे, तो -1 हम इधर भी ऐड करेंगे। तो इक्वल टू करके x यहाँ पर आ गया, +1 से -1 हो गया कैंसिल, 6 में से 1 गया और ये आ गया 5। तो आपकी x की वैल्यू बन गई 5। ठीक है जी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है और क्वेश्चन नंबर 5 है log 2x इज इक्वल टू 4। 2 हमारे पास यहाँ पर बेस है, 4 इसका एक्सपोनेंट जो है वो पावर बन गई इज इक्वल टू x आ गया। अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है कि x इज इक्वल टू 2 की पावर 4, यानी 2 को कितने टाइम्स करेंगे, यानी 4 टाइम्स करेंगे तो x बन जाएगा। तो हमने 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया 16 इज इक्वल टू x। आपके पास ये क्वेश्चन इसका पार्ट 5 भी सॉल्व हो गया है। पार्ट 6 स्टार्ट करते हैं जो कि है log 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3 है। हमने वही चीज़ करनी है, बाय लॉ लिखना है, सवाल रिपीट कर देना log 2x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पर 2 जो था ये बेस बन गया, एक्सपोनेंट आके इसकी पावर बन गई इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 जो था वो इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने इसको फाइंड करने के 2 की पावर जो है वो क्यूब है, यानी 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 2 2 3 टाइम्स लिख दिया इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। तो ये बन गया 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। अब सिंपली क्या होगा, वही चीज़ के -1 है यहाँ पर, तो हमने क्या करना है एडिंग 1 बोथ साइड करना है, यानी कि इसी के अगेंस्ट पे जो इसका अपोजिट साइन होता है वो हमने लगा देना। तो x स्क्वायर -1 के साथ हमने +1 लगा दिया। जब हमने +1 इज इक्वल टू एक तरफ ऐड किया तो दूसरी तरफ भी हमने ऐड कर दिया, तो 8 + 1 जो है वो 9 बन गया। यहाँ से -1 +1 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर बन गया। अब आपको x स्क्वायर मिल रहा है यहाँ पर 9 मिल रहा है। इसका मतलब हमने क्या करना है, फिर से अंडर रूट लगा देना है इन दोनों के ऊपर, क्योंकि हमें सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब x स्क्वायर का जो है अंडर रूट से कटिंग हो गई, वो x बन गया इज इक्वल टू 9 का जो अंडर रूट है वो 3 होता है। अब ये बात आपको फिर से दिमाग में रखनी है कि जब भी किसी चीज़ का हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम उसके साथ एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस साइन लिखते हैं, क्योंकि वो चीज़ स्क्वायर में होती है। इसका मतलब उसके साथ दोनों साइन चलते हैं। ये चीज़ आपको अभी से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके आपको एक्सरसाइज में ये सब चीज़ें काम आनी है। ठीक है जी। अच्छा जी, तो यहाँ पर +-3 इज इक्वल टू x आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट जो है 4 की तरफ। अच्छा जी, अब एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 4 था, फाइंड द अननोन्स अपीयर्ड इन दी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 10 सवाल थे। ठीक है जी, उस 10 सवालों में से उन्होंने बोला कि उन्होंने सवाल कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा बस जो क्वेश्चन नंबर 2 में इसके जो जो क्वेश्चंस दिए हैं उसी को आपने अननोन अपीयरेंस उसके अंदर से तलाश करनी है। अच्छा जी, तो हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 जो बुक के अंदर है हमने उसी का एक एक सवाल लेना है और उसको हमने सॉल्व करते रहना है। अच्छा जी, अब इसमें है पहला वाला सवाल था log 6/216 इज इक्वल टू 3। तो जी इसमें कोई भी अननोन अपीयरेंस नहीं है, आपने इसमें से कुछ भी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ का नंबर है, यानी बेस भी खुद भी नंबर है, एक्सपोनेंट भी नंबर है और x खुद भी नंबर है। तो इसमें से हम कोई चीज़ फाइंड कर सकते, इसलिए एज इट इज़ ये सवाल ऐसे ही रह जाएगा। इसी का क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी सेम ऐसी है कि 7 की पावर 4 इज इक्वल टू 2401। इसमें भी तीनों चीज़ें जो हैं उसके नंबर दिए हुए हैं। ठीक है जी, जब तीनों चीज़ों के नंबर दिए तो हमें इसमें से भी कोई चीज़ अननोन नहीं है, हर चीज़ हमें नोन है कि हमारे पास बेस है क्या, हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, हमारे पास x क्या है। तो हर चीज़ का तो हमारे पास नंबर फाइंड है, तो हम लोग इसमें से भी कुछ नहीं करेंगे। इसका पार्ट 3 है log 5x इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास इसमें x अननोन है। ठीक है जी, तो जो अननोन होता है हमें उसमें से ही कोई चीज़ हम निकाल सकते हैं। तो जी हमने इसका क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। 5 बेस है, 5 की पावर 5 बन गई इज इक्वल टू x। अब 5 को 5 टाइम लिख देंगे, 5 5 5 5 5 इज इक्वल टू x। 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3125 इज इक्वल टू x। तो ये आपका आंसर बन गया। चलिए अब हम इसका पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है b
की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/7। अब हम 1/27 हमने इसमें क्या करना है, b को फाइंड करना है। तो सोल्यूशन हमने लिखना है, फिर हमने ये सवाल लिख देना है b -3/4 इज इक्वल टू। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने 3 में क्यों तोड़ा, यहाँ पे सबसे पहले सवाल पैदा होता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास पावर जिस शक्ल में होती है, हमें उसी शक्ल में चीज़ों को तोड़ना होता है, उसी शक्ल में दूसरी तरफ चीज़ों को बनाना होता है। ठीक है जी, ताकि हम उस पावर को कैंसिल कर सकें, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो जी हमने क्या किया है कि -3/4 b की पावर इज इक्वल टू 1, और फिर 27 को हमने क्या करना है, एलसीएम निकाला। तो वो क्या आ गया, 27 आ गया, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 3 टाइम्स 3 आ गया, तो ये बन गया 3 का 27 का एलसीएम। यानी कि 3 जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो हमने ये 3 टाइम्स लिख दिया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है b -3/4 इज इक्वल टू, अब 3 को जब हम 3 की पावर 3 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 3 - 3, यानी 3 की पावर -3 बन जाएगी, क्योंकि जब नीचे पॉजिटिव है और जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, उसकी पावर माइनस में हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई पावर बाय -4/3 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं -4/3 हमने क्यों लिया है, हमने इसलिए लिया है कि हमारे पास एक वैल्यू है -3/4। -3/4 जो हमारे पास पावर है, हम उसको किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, हम उसका अपोजिट नंबर लेकर, यानी हम उसका अपोजिट नंबर लेंगे, तो जब वो दोनों तरफ मल्टीप्लाई में जाएगा तो फिर वो आपस में एक जो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 3 जो है वो इवन नंबर है, सॉरी और नंबर है, और 4 जो इवन नंबर है। तो हमारे पास कोई भी ऐसी और कोई वैल्यू बनती नहीं जिसे दोनों ही एक साथ कैंसिल हो सकें। तो हमने क्या करना होता है कि इसी नंबर का अपोजिट ले लेंगे, जो कि है -4/3, और फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ उसकी पावर लगा देनी है। तो b -3/4 तो ऐसी क्वेश्चन में था, मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 से, ठीक है ना, इज इक्वल टू करके 3 - 3 हमारे पास आ गया था सवाल में, इज इक्वल टू की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 से, सही है ना। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस साइन को ख़त्म कर देता है, सही है जी। इज इक्वल टू 3 है यहाँ पर, अब ये इस 3 को इस 3 ने कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे हमारे पास +4 पावर आ गई, b की पावर +1 आ गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया b इज इक्वल टू 3 की पावर 4। अब इसका मतलब 3 को हमने कितने टाइम करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो जो बनेगा वो b हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। 3 को जो हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, ठीक है जी। तो b की पावर आ गई 81। इस तरीके से हमारे 4 का आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 5 है, 125 x/3 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, हमने सोल्यूशन देना है। अब यहाँ पर 25 है, 125 है, ये दोनों जो हैं, दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं वो टूट सकती हैं। कैसे टूट सकती हैं, क्योंकि हमने इस सवाल में क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है चीज़ों को। तो 125 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 को जब 5 को जब हम 3 टाइम करेंगे, 5 25 और 25 5 ज़ा 125, तो इसका मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 के पर 3 पावर लगाएंगे, x/3 जो इसकी पावर बाहर है वो वैसी की वैसी रहेगी। इज इक्वल टू 25 कैसे बनता है, 5 5 25, तो 5 को इसका मतलब 2 टाइम करेंगे तो 25 बन जाएगा। अब यहाँ पे 3 है, मल्टीप्लाई बाय x/3, ये इसकी पावर आ गई, सही ना। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5 की पावर बन गई x। अब 5 की पावर इधर x है, इज इक्वल टू 5 की पावर इधर 2 है, स्क्वायर है, ये समझ लें, सही है ना। तो इसका मतलब है कि x किसके बराबर है, x बराबर है स्क्वायर के, तो x बराबर हो गया, यहाँ पे 2 हम लिख देंगे और वो हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसका पार्ट 6 जो है वो ये है, log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। सोल्यूशन हमने क्या करना है कि 10 की पावर जो है, ये बेस है 10 की पावर y बन गई, इज इक्वल टू 10 की पावर 12 है, वो इधर दूसरी तरफ चला गया। अब हम देख रहे हैं y है इधर और यहाँ पर 12 है, तो इसका मतलब y जो है, क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी, तो y इज इक्वल टू 12 आ गया, तो यहाँ पर ये इसका आंसर बन गया। अब जो है इसका पार्ट 7 है, 256 x/4 इज इक्वल टू 1/64। अच्छा जी, अब इसको भी फिर हमने कैसे करना है सॉल्व, कि हमने यहाँ पर एलसीएम लेना है 256 का। अब जी देखें यहाँ पे 256 का हमने एलसीएम लेना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना। इस तरीके से ये इसका 2 आ गया। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर ना इसका जो वैल्यू में ना इसका 2 भी लिख सकती थी, सही है ना, कि 2 को मैंने कितने टाइम्स किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 टाइम किया, यानी मैं यहाँ पे लिखती 2 और फिर इसकी यहाँ पे लिख देती मैं पावर 8, सही है ना। लेकिन हमने क्या करना है, क्योंकि हमने x/4 पावर है, हमने इसकी पावर को भी ख़त्म करना होता है, तो हमने क्या करना है,
इसके पेयर बना लिए, यानी कि 2 टू ज़ा 4, 4 एक पेयर बन गया, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, तो 4 के 4 सेट बन गए। तो हमने 4 की पावर 4 लगा दी, x/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 64 का एलसीएम निकाला, 64 का एलसीएम आ गया, ये हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आ गया है। तो यहाँ पर 6 टाइम 2 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पे अब क्या किया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 की पावर x आ गई इज इक्वल टू 1/2 की पावर 6 है, क्योंकि 6 2 टाइम है, सॉरी 2 जो है वो 6 टाइम है। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ले लेंगे कि 2 को कितने 4 को कितने टाइम करेंगे मल्टीप्लाई के 2 की पावर बन जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर हमारे पास 2 है दूसरी तरफ, तो क्या करना है यहाँ पे भी हमको 2 लेना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है 2 की पावर 2 लिख लेंगे और बाहर x रहेगा, यानी कि 2 2 ज़ा 4, 4 की पावर इधर x होगी इज इक्वल टू 1/2 6 ऐसे चलता रहेगा। अब यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2x हो गई इज इक्वल टू 2 - 6। अब -6 कैसे बना, यही चीज़ हो जाएगी कि हम इस 2 को ऊपर लेकर आ जाएंगे, जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगी, +6 पावर जो है वो -6 बन जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2x जो है वो बराबर हो गया -6 के, सही है जी। ये दोनों बेस जो है वो कॉमन है, तो हमने इसको कॉमन को छोड़ देना होता है, हमने अब इसकी पावर बात करनी है। तो अब 2x इज इक्वल टू -6 आ गया। अब हमने क्या करना होता है x को, क्योंकि हमें फाइंड करना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 2 लगाए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू -3। तो आपके पास इस तरह से x की वैल्यू आ गई। अब आपका ये आंसर है। अच्छा जी, अब इसका पार्ट 8 है, log 3 x की पावर क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सोल्यूशन डालेंगे, 3 बेस है, 2 इसकी पावर हो गई, x क्यूब प्लस 1 इधर आ गया। 3 को हम कितने टाइम करेंगे, 2 टाइम करेंगे, 3 3 ज़ा 9 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1। अच्छा जी, याद रखिएगा जो इसकी पावर होती है ना, उसको उस बेस को उतने ही टाइम करते हैं, यानी 3 के ऊपर अगर स्क्वायर है तो 3 को हम 2 दफ़ा करेंगे। ये नहीं करेंगे कि 3 को हमने 2 से कर दिया उठा करके, 3 2 ज़ा 6, ऐसे नहीं करना है। 3 को 3 टाइम, यानी 3 को 2 टाइम करना है, 3 3 ज़ा 9, ठीक है जी। अब 9 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 1 हो गया। अब हमने वही सिंप्लीफाई करना है कि +1 इधर है, तो हमने क्या करना है, इसका अपोजिट साइन लगाना है, सब्ट्रैक्ट 1 बोथ साइड करना है। तो +1 का अपोजिट साइन -1 होता है, जो -1 इज इक्वल टू एक तरफ ऐड करेंगे तो सभी हम ऐड करेंगे, तो +1 से -1 कैंसिल हो गया, 9 में से 1 निकला तो वो क्या हो गया 8, 8 इज इक्वल टू 8 क्यूब आ गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम 8 क्यूब को हम कैसे ख़त्म करेंगे, हमें पावर को ख़त्म करनी होगी, क्योंकि हमें सिंपल x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने क्या करना है, 8 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पावर बने। अब क्या बनेगी वो, तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 3 टाइम 2, यानी 2 की पावर 3 टाइम बन जाएगी। 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बन जाता है, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी क्यूब की पावर आ गई। अब हमने क्या करना है, क्यूब से क्यूब हमने कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या बन गई है, 2 बन गई। इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। अब हमारे पास है पार्ट 9। पार्ट 9 है log 5 2x - 3 इज इक्वल टू 1। सोल्यूशन हमने लिखना है, बेस हो गया 5, पावर हो गई 1 इज इक्वल टू 2x - 3, दूसरी तरफ चला गया, 5 1 ज़ा 5 है तो 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2x - 3। अब हमने क्या करना है, -3 को इज इक्वल टू के दूसरा हम लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा +3 बन जाएगा, 5 + 3 इज इक्वल टू 2x, 5 और 3 को प्लस किया 8 बन गया इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, x को अकेला रखना है तो /2 इधर भी कर देंगे और /2 इधर भी कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू हो गई 4। ठीक है जी, अब हमारा ये आंसर बन गया। अच्छा जी, इसका लास्ट पार्ट है 10 2x + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर क्यूब है, तो 2x + 1 सिंपली हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू 2 को 3 टाइम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो ये बन गया 8। अब क्या करना है, +1 को हमने दूसरा भेज देना है, तो वो क्या बन जाएगा -1 बन जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 बच गया, इधर हो गया 2x बच गया। अब हमने क्या करना होता है, x को हमें क्योंकि अकेला रखना है तो हमने क्या करना है, /2 इधर भी करना है, /2 इधर भी कर देना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 7/2 आ गया। इधर हमने क्या किया, 7/2 को हमने डिवाइड करना है, ठीक है जी, 7 अंदर रखा, 2 बाहर रखा, 2 3 ज़ा 6, 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर आ गया 3/3.5। ठीक है जी, इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह कल की वीडियो में नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।